हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस विद द सेकंड लेक्चर ऑफ टिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 का जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री है उसका हम लोग आज सेकंड लेक्चर देखेंगे। ओके, इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री बताया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री बताया, क्या होती है टिग्नोमेट्री, उसका जो डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमने बताया, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नो है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री से ही बना हुआ है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? इन टिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो भी हमने बता दिया था। जो लोग भी पिछले लेक्चर को नहीं देखे वो लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने बताया कि टिग्नोमेट्री होती क्या है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो होता है टिग्नोमेट्री का वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बच्चों, और फंक्शन से ही सब कुछ बनने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ज़रूरी हो जाता है जानना? फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी फंक्शन भी कहते हैं। टी फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और एफ फॉर फंक्शन, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ी सी चीज़ मैं फिर से बता दूं, जो मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था उसको फिर से याद दिला देता हूं, है ना। क्या चीज़ मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन, फर्स्ट इज साइन, ठीक है। साथ में मैं इसका एब्रिविएटेड फॉर्म भी लिख दूं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, है ना। ये तो इसका फुल नेम है साइन, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है SIN, साइन, है ना। और ध्यान दीजिएगा पहला लेटर स्मॉल लेटर रहेगा। दूसरा क्या होता है बच्चों? कोसाइन, COSINE, कोसाइन होता है, ठीक है। कोसाइन का क्या हो जाएगा? एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कॉस, ठीक है। अगेन इसी तरीके से हो जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट होता है तो टेंजेंट का शॉर्ट क्या होता है? टैन होता है, ओके। इसके बाद कोस सेकेंड होता है, SECANT, कोस सेकेंड। कोस सेकेंड का शॉर्ट हम लोग ये देखो, ये कुछ लेटर हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, है ना। एब्रीवेटेड फॉर्म में कुछ लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट से, तो ये हो जाएगा COSCC, कोसेक हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 3 लेटर, यहाँ पे भी 3 लेटर्स थे, यहाँ पे भी 3 लेटर्स थे, यहाँ पे भी रहने चाहिए। अगर मैं यहाँ से 3 लेटर्स को कंसीडर करता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस, कॉस और कॉस, 2 बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये चूँकि दूसरा ये डिफरेंट टी फंक्शन होता है, इसलिए इसका जो एब्रीवेटेड फॉर्म होता है इस कॉस से डिफरेंट होना चाहिए। सो हमने यहाँ से क्या लिया? 5 लेटर को यूज कर लिया, तो कोसेक बन गया एक नया, ठीक है ना। अगेन इसके बाद होता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये होता है SEC यहाँ से, है ना। और लास्ट आपका को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? को टेंजेंट का कॉट हो जाएगा, COT, कॉट, है ना। फर्स्ट लेटर ध्यान दीजिएगा स्मॉल लेटर रहेगा, है ना। यानी कि कैपिटल लेटर आप ऐसे लिख रहे हो SIN, साइन, ऐसे नहीं। आप किसी भी बुक में उठा के देखेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्रेस किए जाते हैं उनके सारे लेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल लेटर होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग इंग्लिश का एक हैबिट है कि आपको कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, फिर हमने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें कुछ ये आप जैसे साइन हो गया, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और हाँ को टेंजेंट, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कौन किसके इनवर्स होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको जानते हैं तो आपको चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी। क्योंकि जानते हो बच्चों फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत है, खजाना है। लेकिन अगर हम इसको याद किसी ट्रिक से, किसी ऐसे तरीके से याद करेंगे तो वो हमें जल्दी याद हो जाएगा, और लगेंगे सब लर्न करने तो एक भी नहीं याद होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं? सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं यहाँ पे?
ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रिलेशन, क्या देखते हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन आप लोग देख लो, ये चीज़ हमने बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, अब इनवर्स रिलेशन में ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन है ना, ये साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन होता है रेसिप्रोकल बच्चों, ये जो आपका कौन है, को सेकेंड यानी कोसेक, तो कोसेक का होता है, किसका होता है बच्चों, कोसेक का, COSEC। और कोसेक किसका होता है रेसिप्रोकल, साइन का, ठीक। तो आपको चीज़ें बिल्कुल आसान से याद हो जाएगी, साइन कोसेक का इन्वर्स होता है और कोसेक साइन का, क्लियर। अगेन इसी तरीके से आपका कॉस होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है बच्चों, ठीक, और सेक का क्या होता है, कॉस। एंड लास्ट टेंजेंट, टेंजेंट का कौन होता है, कॉट होता है, क्लियर। तो ये है इन्वर्स रिलेशन, है ना, बात ही समझ में। और ये जो इन्वर्स रिलेशन है ये आपको बहुत मदद करेगा, बहुत सारा हेल्प करेगा, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको लर्न करते जाइए, ठीक है, ओके। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नो, ठीक है, TRIGNOMETRIC, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। रेशियो आप पढ़े हैं, यू हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, रेशियो हमें बताने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यहाँ पे टी फंक्शन होंगे ही, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो टी फंक्शन है, और हम लोग चूँकि रेशियो पढ़ने जा रहे हैं तो रेशियो कैसे पढ़ेंगे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेशियो कैसे होता है, रेशियो तभी होता है जब कोई फ्रैक्शन होता है, क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन में आपको मालूम है कि अपर पार्ट न्यूमरेटर होता है, और है ना, लोअर पार्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी आपको क्वांटिटी चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर, कुछ कांस्टेंट या कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर की प्लेस पे आए और डिनोमिनेटर के, तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसको लाने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों, इसे हम शॉर्ट में टी रेशियो भी बोल सकते हैं, टी रेशियो, ठीक है। इसके लिए बच्चों क्या होना चाहिए, आपके पास एक राइट ट्राइंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसको कहते हैं हम लोग, क्लियर। क्यों, क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हम लोग बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का हमने डेफिनेशन दिया था कि ट्राई मतलब थ्री होता है, गॉन होता है, गोनल मतलब साइड, यानी थ्री साइड वाला फिगर कौन होता है, ट्राइंगल। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन बन के आता है एक राइट ट्राइंगल के हेल्प से बनता है, तो हम इसीलिए राइट ट्राइंगल को यहाँ पे यूज़ करेंगे टी रेशियो के लिए, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, और वो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल से ही बना हुआ है, क्लियर ना। तो टी रेशियो लाने के लिए हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल सपोज दैट ABC आपका क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, क्लियर। और बी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है, ओके। सपोज करो कि ये आपके पास कोई एंगल दे दिया गया है, ए और सी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, पता ही है, जब ये 90 होगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल ही होंगे। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, तो जब ये 90 हो गया तो बाकी दोनों मिला के क्या होंगे, ये भी 90 के होंगे, तो कुछ इसमें से ए होगा, कुछ सी होगा, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो सपोज करो कि मैं एट ए टाइम, मैं मान लो अभी इस वक्त सी को एक्यूट एंगल ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको लाने के लिए आपको एक एंगल यहाँ कंसीडर करना होगा, ए और सी में से किसी एक को, है ना, एक बार में किसी एक को। अब जान लीजिए कि ये जो इनके साइड्स हैं इनके नेम क्या हैं, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट ट्राइंगल की, और वो 90 डिग्री की अपोजिट होती है, तो इसको कहते हैं हाइपोटेनस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, क्लियर हो गया, है ना। और ये जो बॉटम वाली साइड है, ये नीचे वाली जो साइड है, और ये परपेंडिकुलर वाली दिख रही है, ये जो ऐसे वर्टिकल दिख रही है, इनका नाम ध्यान दीजिएगा। तो इनका नाम बेसिक तो हम लोग बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बेस बोलते हैं हम लोग,
है ना। और ये जो सामने वाली साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर बोलते हैं? अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी हो सकता है परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है ना। कैसे होगा तो ध्यान दीजिएगा। जब आपने सी को एक्यूट एंगल ले लिया, क्या ले लिया है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं। एक्यूट एंगल तो ए भी है सी भी है, बट हमने बोला एक बार में केवल एक को ही हम लोग एक्यूट एंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि टिग्नामेट्रिक रेशियो लाने के लिए हमें एक एंगल को कंसीडर करना होता है। कैसा? एक्यूट एंगल। क्लियर? तो जब आपने सी को एक्यूट एंगल ले लिया तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है ये हो जाती है परपेंडिकुलर। ठीक। अगर आप अब आपके मन में ये आया होगा कि अगर ए को हम एक्यूट एंगल लेते तब परपेंडिकुलर कौन होता? तब ये ए भी नहीं होता, तब कौन होता? ये बी सी हो जाता। मीन्स कि द अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर एक्यूट एंगल ए रहेगा तो परपेंडिकुलर बी सी रहेगा। क्लियर है ना? बात आई समझ में? और जो थर्ड साइड बचती वो बेस हो जाती है। पहली साइड क्या थी? फर्स्ट साइड हाइपोटेनस। पहली साइड क्या थी बच्चों? हाइपोटेनस। दूसरी साइड क्या हो गई? क्लियर हो गई? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए एक्यूट एंगल। क्लियर ना? एन एक्यूट एंगल। और थर्ड रिमेनिंग थर्ड इज बेस। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज अ हाइपोटेनस इफ सी इज एक्यूट एंगल, है ना। ये एक्यूट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसको बोलते हैं किसके किसके रिलेशन में? इस एक्यूट एंगल के रिलेशन में इसका नाम हो जाता है एडजेसेंट साइड ऑफ, हाँ, या साइड ऑफ, एडजेसेंट साइड ऑफ, या साइड एडजेसेंट, क्या बोलते हैं इसको? साइड एडजेसेंट, है ना, टू एंगल सी। ये सी को हमने एक्यूट एंगल लिया तो इस सी के रिस्पेक्ट में इस साइड का नाम क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, है ना। यहाँ पे अभी ये नहीं बोल सकते हो कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, नहीं। क्यों? एडजेसेंट मतलब होता है पास का, पड़ोसी। तो ये जो साइड है बी सी, ये किसका पड़ोसी है? एंगल ए का पड़ोसी है? नहीं। किसका पड़ोसी है? सी का है। ठीक है। और हमें यहाँ पे सी क्यों ले रहे हैं? हम ए भी ले सकते थे, नहीं। हमने बोला कि पहली बार बोला कि हम लोग एक बार में केवल एक एंगल को ही एक्यूट एंगल की तौर पे कंसीडर करेंगे ना। तो ये बताओ, इस एक्यूट एंगल के पास वाली साइड कौन है? ए बी है या बी सी है? तो ये बी सी है, इसीलिए इसको बोला गया साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इस साइड को, इस साइड को क्या बोला जाएगा? तो इस साइड को बोला जाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा? अपोजिट साइड। कौन सी साइड? कौन सी साइड बच्चों? साइड अपोजिट टू, इसको बोला जाएगा साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू, क्या बोला जाएगा? एंगल, एंगल सी, है ना। ये देखो एंगल सी का अपोजिट साइड है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे जो नेम हम कर रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का जो नेम बता रहे हैं, है ना, इस ट्रायंगल के बारे में जो बता रहे हैं वो इस एक्यूट एंगल के बेस पर बता रहे हैं, इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग टू बता रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको लेते हैं एक्यूट एंगल तो इस साइड को बोलते हैं साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, और इस साइड को बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई? बिल्कुल। अभी हम लोग अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट नहीं है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो हम ट्राइंगल के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्लियर है? अब बच्चों हम लोग रेशियो लाने जा रहे हैं। तो रेशियो जो हम लोग लाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेसिकली होता है वो रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन होता है। किसके बीच? रिलेशन बिटवीन एंगल। कौन एंगल? ये जो एक्यूट एंगल है, जो एक्यूट एंगल आप लेंगे, ये राइट एंगल नहीं ना,
है ना। वी विल ऑलवेज कंसीडर एक्यूट एंगल नॉट राइट एंगल, क्लियर, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ में आई बात। तो रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या होता है, जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो बेसिकली एक रिलेशन होता है किसके बीच, एंगल और ट्राइंगल के साइड के बीच। यानी ये जो ट्राइंगल आपका है, इस ट्राइंगल का ये एंगल सी और ये जो इसके साइड्स हैं, है ना, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, इन के बीच का रिलेशन होता है और यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों, है ना, जैसे हम रेशियो लिखते हैं 2/3। अब ये 2/3 होगा कैसे, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक है PBP, है ना, PBP, एंड इसी के नीचे मैं ऐसे लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ अपॉन HHB। अब इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे, इंटरेस्ट रहे। प्यासा भूखा पाकिस्तान, प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत, प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत। P फॉर प्यासा, AP से प्यासा हो जाएगा, मैं प्यासा लिख दे रहा हूँ, प्यासा। ये B से क्या हो जाएगा, भूखा, और ये पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान बेचारा क्या करे, है ना। तो हालांकि ऐसा नहीं, किसी को गलत नहीं सोचना चाहिए, बट अपना काम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और H से हरा हरा भारत, ये क्या हो जाएगा, हरा 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 भारत, क्लियर है। तो एक ट्रिक है, प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत। अब यहाँ पे जो P है ना, ये क्या है, यही परपेंडिकुलर है। H फॉर, ये जो H है ये हाइपोटेनस है, और B फॉर बेस है। अब समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या होना चाहिए। P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर है ना। B फॉर बेस रहा आपका, और H फॉर क्या बच्चों, H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज़, एक ट्रिक रहा। अब इस ट्रिक को हम लोग क्या करते हैं, आप ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। इस ट्रिक में कितने कुल लेटर हो गए, वैसे तो 3 अलग अलग हैं, बट टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और ये लेटर्स, ये रिलेशन बना क्या रहा है, ये रिलेशन बना रहा है, फिर से देख लीजिए, ये बना क्या रहा है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये रेशियो बना रहा है। एक न्यूमरेटर हो गया, दूसरा डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर। और आपके पास टोटल कितने टी फंक्शन हैं, टोटल टी फंक्शन 6 हैं, और यहाँ पे लेटर्स भी 6 हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, है ना, फिक्स कर देते हैं कि कौन सा टी फंक्शन किस लेटर के साथ रहेगा, है ना। मतलब टी फंक्शन को ही एडजस्ट करने के लिए इस ट्रिक को बनाया गया। तो ये P रहेगा, साइन का रहेगा, साइन, ये बच्चों कॉस रहेगा, और ये tan रहेगा, ठीक, साइन कॉस tan। अब आपको ये नीचे क्या करना होगा, अब भाई अब हम हर चीज़ को बताएंगे और हर चीज़ को आप लर्न करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल नहीं है। अभी तो आप क्लास 10th स्टैंडर्ड के आगे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का खजाना है, कितना लर्न करेंगे, तो आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए। तो मैंने बताया था अभी इनवर्स रिलेशन,
आप इस इनवर्स रिलेशन को अगर लर्न कर लेते हैं, आपके माइंड में रहेगा तो आप फटाक से बना लेंगे। साइन का इनवर्स कौन है? कोसेक। कॉस का कौन है? सेक। टेन का कौन है? कॉट। तो आप यहाँ पे कर दो ना, साइन का इनवर्स कौन हो जाएगा? कोसेक, है ना, ये कोसेक हो गया। ये एच किसका हो जाएगा? कॉस का सेक हो गया, और टेन का कॉट हो गया। समझ में आ गई बच्चों? तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखिएगा, पहला साइन और इसका जो डिनोमिनेटर है ये कोसेक हो गया, है ना। ये क्या हो गया? बी कॉस के पास गया तो इसका डिनोमिनेटर सेक के पास गया, पी टेन के पास गया तो बी किसके पास गया? कॉट के पास। क्लियर? इतना समझ में आ गया? और रेशियो अगर मैं पूछूं रेशियो कितने हैं, लेटर तो पूछा तो बताया 6 लेटर हो गया, और 6 फंक्शन थे, सबको प्लॉट कर दिया, सबको, हाँ, सबको डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अगर मैं पूछूं कितने रेशियो हैं, तो रेशियो कितने हैं? पी बाई बी एक रेशियो, बी बाई एच दूसरा रेशियो, पी बाई बी तीसरा रेशियो हो गया। 3 रेशियो हो गए ना। अभी 3 और बनेंगे, क्यों? क्योंकि 3 एक बार में 3, अगली बार में 3, तो उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रिलेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रिलेशन, कैसे आता है? तो एंगल और जब साइड को मिलाते हैं, एंगल और साइड को जब इंक्लूड करते हैं, जोड़ते नहीं हैं, इंक्लूड करते हैं, पास मिलाते हैं, तो ये क्या बनता है? टी रेशियो बनता है। तो चलो बनाते हैं टी रेशियो, पहला बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्लियर है? ये सी रख लेते हैं, ये बी, और दिस इज ए, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज एक्यूट एंगल। अब मैं पहला करने जा रहा हूँ साइन का, साइन, है ना। तो मैंने बताया कि जो टी रेशियो होता है वो रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। किसके बीच में? एंगल और साइड के बीच में। तो मैं साइन के साथ यहाँ पे सी रख लेता हूँ। ये सी क्या है? एंगल हो गया। अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहता तो हम यहाँ पे साइन 30 रखते, यहाँ 40 रहता तो साइन 40 है, यहाँ 10 रहता तो साइन 10। क्लियर? तो साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब साइन सी, यानी ये जो पहला रिलेशन था, ये जो पहला रेशियो आपको मिला था पी बाई बी, ये बेसिक ये है किसका? ये साइन का है। ये किसका है? साइन का, पी बाई बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। अब समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे है? परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बी भी रख सकते हो, ए बी अपान बी सी। क्लियर हो गया? तो देखो रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? रेशियो आ गया, बिल्कुल आ गया। कैसे? अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले ए बी है यानी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और बेस का वैल्यू क्या हो गया? 3। तो बताओ रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया? 4/3। आप यही देखे हो ना, रेशियो जब आप क्लास 7th में पढ़ते थे तो रेशियो ऐसा ही मिलता था ना। तो क्या आज ए बी अपान बी सी मिलेगा तो रेशियो नहीं रहेगा? क्या ज़रूरी है कि आपको नंबर ही मिले? हाँ, लेटर्स भी तो हो सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिला तो रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये हो गया आपका साइन सी का, मतलब साइन का। अब साइन का इन्वर्स कौन होता है? कोसेक। तो तुरंत कोसेक का भी कर लो। क्यों? क्योंकि साइन का अगर पता होगा तो कोसेक का आराम से आ जाएगा। उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो। ठीक है, क्या कर दो? इन्वर्स कर दो। कैसे? 1 अपान साइन, मतलब साइन का उल्टा, साइन का इन्वर्स कोसेक होता है। तो कोसेक लाना है तो 1 अपान साइन कर लेंगे ना, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? या तो नहीं करना है तो ये फार्मूला जो मैंने बताया है, इसी फार्मूले को ऐसे चेंज कर दो, ऐसे घुमा दो, चेंज कर दो, बी को ऊपर कर दो, पी को नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई पी। अगेन क्या हो जाएगा? ये एच अपान बी और ये बी अपान पी, ये बी ऊपर। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉरी ये पी रहेगा। अब क्या हो गया, ये साइन का था पी अपन वी, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, ये कोसेक का हो गया, बेस अपन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, साइन कोसेक का इन्वर्स क्या होता है, 1 अपन साइन। अब आप रख लो 1 अपन साइन का क्या था, साइन सी, साइन सी है ना, तो सबके साथ सी ही रहेगा, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, सबके साथ सी। अब बताओ साइन सी का वैल्यू क्या आया था, साइन सी का क्या है वैल्यू, पी बाई बी। तो ये चला जाएगा ऊपर ना, ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा बी अपन पी। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना बच्चों, देख लो ध्यान से देख लो, बी बाई पी, और यहाँ पे भी हो गया आपका बी बाई पी। तो एक फार्मूला लर्न रहेगा तो आप उससे बना भी सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये देखो साइन का हो गया, कोसेक का हो गया। अब आते हैं कॉस का, कॉस सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला फिर से देख लीजिए आप लोग, मुझे तो याद है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस अपान, अब ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दिस वन इज हाइपोटेनस। तो बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है बी सी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। और अभी मैंने बताया था कि टी रेशियो क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच, एंगल के बीच और इसके साइड के बीच। तो देखो बताओ एंगल और साइड आ गया कि नहीं, ये साइड ही है ना, ये बी सी क्या है साइड है, ए सी क्या है साइड है ना। अब कॉस आ गया, तो कॉस का इनवर्स कौन होता है, सेक होता है। तो सेक सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपन कॉस, कॉस सी, 1 अपन कॉस सी, 1 अपन कॉस सी। कॉस का वैल्यू क्या है बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एच बाई बी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। ठीक, कोई प्रॉब्लम। चलो ये हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक है, पहला ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब आ जाओ टेन पे, टेन सी इज इक्वल टू, तो टेन सी इज इक्वल टू क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर इज ए बी, और बेस क्या है बच्चों, अच्छा सॉरी मैं दिख नहीं रहा यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, और बेस क्या था आपका, बेस देख लीजिए फिगर में बी सी है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 10 हो गया, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 6 लास्ट, कॉट, कॉट सी इज इक्वल टू 10 का होता है इनवर्स, किसका 10 का, तो 1 अपन 10 सी, और 1 अपन 10 सी का वैल्यू क्या है पी बाई बी, ये चला जाएगा ऊपर ऐसे घूम के, तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये था आपका क्या चीज़, टी रेशियो था, क्या था टी रेशियो। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप अपनी बुक को उठा सकते हैं और बुक में दिया गया होगा पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर 174 एंड 175 को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने बताया वो सब सारी चीज़ें उसी पे दिया गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो टी रेशियो होता है एक रिलेशन होता है, क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, एंगल्स नहीं, एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल, साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल के क्या होते हैं, बीच का रिलेशन होता है, ठीक है ना। समझ गए, टी रेशियो लाने के लिए आपके पास एक एंगल होना चाहिए, दिया होना चाहिए, और इनके साइड मालूम हो। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। फिर से समझ लो एक बार और से। सपोज करो कि अब मैं यहाँ पे ए को मैं यहाँ दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा था, ये बी आपका 90 डिग्री और ए सी। अब बताओ अगर मैं ए को एक्यूट एंगल ले लूँ तो परपेंडिकुलर कौन होगा, फट से यहाँ पे कर लोगे, अपोजिट
एंगल ऑफ एक्यूट एंगल, जो गिवन एंगल रहेगा, जो एक्यूट एंगल रहेगा उसी का अपोजिट परपेंडिकुलर रहेगा। भाई मत सोचना कि सर बेस तो हमेशा नीचे होता है तो ये बेस ही रहेगा, नहीं, बेस अब की बार आप यहाँ चला गया और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, 2 फिक्स करिए, तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम? बट इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा। जैसे मैं मान लीजिए अब साइन ए लाने जा रहा हूँ, क्या साइन ए। अब साइन ए का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। साइन जो होगा कभी भी चेंज नहीं होगा बच्चों, है ना। ठीक है, साइन कभी भी चेंज आपका नहीं होगा। तो साइन अगर चेंज करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा बच्चों। एक चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, एच रहेगा बच्चों, एच, है ना। प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत, पहले मैं वही लिखा था, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए पकड़ में आ गया ये, जब मैं इसको देखा हूँ तभी मुझे गलती समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए। ठीक है, एच रहेगा, एच, एच। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब देखो साइन कभी भी ये चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो मैं ट्रिक दिया हूँ, प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो जो ये पहला रहेगा ये साइन का ही रहेगा ना, ये साइन का भाई, साइन, साइन अब ए है तो साइन ए लगा दो, सी है तो साइन सी कर दो, बट इसमें चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे आप ए रख लो, कभी साइन 10 डिग्री होगा तो कभी साइन 30 डिग्री होगा, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, बट इसका जो रेशियो होगा, इसके जो साइड्स रहेंगे वो फिक्स रहते हैं कि परपेंडिकुलर ही हमेशा न्यूमरेटर में रहता है और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस रहता है। समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया, ये कॉस का हो गया, और ये तीसरा रेशियो किसका हो गया, tan का। अब इसी का आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, h अपान p, है ना, क्या हो जाएगा, h अपान p, फिर h अपान b और b अपान p। थोड़ा सा फार्मूले को बहुत ध्यान से करिएगा वरना गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग हो गया। अब साइन, ये किससे बना है, ये साइन को हमने रेसिप्रोकल किया, कॉस का रेसिप्रोकल किया, tan का। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने बताया है, कोसेक होता है। हाँ, कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल, सेक होता है, और ये tan का क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम a रख लेते हैं एंगल को, एक्यूट एंगल a ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। आप समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? मैं इस पर क्वेश्चन छोटा से कर रहा हूँ, आपको फट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो सपोज करो कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, और मैं यहाँ पे ए बी सी 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये डायमेंशन सेंटीमीटर दिखाना ही होगा ना यूनिट। अब ये पाइथागोरस अप्लाई कर लोगे, पाइथागोरस पढ़े हो तो ये वाला वैल्यू पता हो जाएगा कि नहीं हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस लाने आता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फट से कर लो, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, बता देंगे फिर से डिटेल में। ये हाइपोटेनस अननोन है तो इसको ला सकते हो ना, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी 25 मीन्स ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, कुछ भी 30 डिग्री कुछ भी है, सपोज करो ये 30 डिग्री है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अगर मुझे लाना होगा तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। हाँ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, फार्मूला पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो, थीटा बोले तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो मान लो मैं थीटा बोल दूँ तो ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करने का बस एक सिस्टम है, एक्स वाई जेड थीटा वीटा कुछ भी रख सकते हो। तो साइन 30 इज इक्वल टू 4/5, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 4 है, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ है, इसका अपोजिट क्या होगा, यही होगा ना परपेंडिकुलर, तो 4/5
5। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इसी तरीके से मुझे अगर कॉस लाना होगा तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। क्यों? क्योंकि बेस अपन हाइपोटेनस होता है फार्मूला, तो बेस का वैल्यू 3 है अपन 5। ठीक, कोई भी ले लो, कॉट ले लो, कॉट थीटा, कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पता है, नहीं पता है तो टेन का कम से कम याद कर लीजिए। टेन का अगर रहेगा तो उल्टा कर लेंगे तो फट से कॉट का आ जाएगा। तो P/B होता है टेन का, और बेस अपान है परपेंडिकुलर किसका होता है, तो क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। नहीं है तो प्यासा भूखा पाकिस्तान कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेस, बेस कितना बच्चों 3 है, और ये कितना है 4 हो गया, तो 3/4। अच्छा एक चीज़, मैं किसी में सेंटीमीटर नहीं लगा रहा हूँ, तो सेंटीमीटर नहीं लगता। रेशियो जो होता है कभी भी यूनिट में नहीं आता है, यूनिट लेस होता है। रेशियो ऑलवेज कम्स यूनिट लेस, है ना, तो यूनिट लेस है। तो बताओ ये 3/4 रेशियो मिला कि नहीं मिला? टिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया और यहाँ से रेशियो, तो दोनों मिला के टी रेशियो हो गया ना। तो यही चीज़ें हम पढ़ा रहे थे, और इन्हीं का यूज़ आप लोग करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है, 8.2 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब सारे क्वेश्चन, सॉरी 8.1, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊँगा। क्लियर ना? ओके ओके बच्चों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।